आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। मुंबई में पत्रकार अर्बन गोस्वामी की गिरफ्तारी की जा रही है निंदा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया कि राज्य में 31 दिसंबर तक सभी गांवों में उपलब्ध करवाया जाएगा पेयजल। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव निर्णायक दौर में। अब समाचार विस्तार से। रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की निंदा की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी को पत्रकारिता की आवाज़ को दबाने का प्रयास कहा जा रहा है। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रेस के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अपनी नाराजगी जताई। मंत्री ने कहा कि यह घटना आपातकाल की याद दिलाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने टेलीविज़न पत्रकार की गिरफ्तारी को पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि जो लोग पत्रकारिता की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं उन्हें इस मामले में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकार की गिरफ्तार की निंदा करते हुए कहा कि यह प्रेस की आज़ादी पर हमला है और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। केंद्रीय मंत्रियों द्वारा इस गिरफ्तारी की निंदा की गई है। अगर कोई प्रेजुडिस माइंडसेट के साथ दिखती है तो निश्चित तौर से वो सवाल के घेरे में खड़ी है। Dastardly action against the press, against the people who dissent, is an attack on the fundamental right of not only the press, the reporters, the editors, but also the fundamental right, is an attack on the fundamental right of the core of this democracy. पत्रकारिता को एक काला दिवस के लिए कहा है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस गिरफ्तारी की भर्त्सना करते हुए कहा कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता की आवाज़ को दबाने का प्रयास है। रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। वह बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता और महाराष्ट्र सरकार की मानसिकता किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटने पर उतारू है और आमदा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और यह पत्रकारिता प्रजातंत्र पर एक बड़ा भारी आघात है, जिसके बारे में भारत की जनता को आगे आना चाहिए और इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है, ऐसा मैं मानता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस और इसके सहयोगियों ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार किया है। उल्लेखनीय है कि मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पत्रकार अर्बन गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। उन पर एक इंटीरियर डिज़ाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें पुलिस ने घर से हिरासत में लिया। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर लगभग 92% पर पहुंच गई है। इस समय संक्रमित होने की दर 7.4% है। साप्ताहिक संक्रमण की दर 4.4%, जबकि दैनिक संक्रमण की दर 3.7% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 5,991 लोग संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक हो रहे लोगों की संख्या 76 लाख से ऊपर पहुंच गई है। देश में इस समय लगभग 5,41,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। देश में कोविड मृत्यु दर 1.49% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। मृतकों की संख्या 1,23,097 हो गई है। देश ने कोविड-19 परीक्षण के मामले में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। पिछले 24 घंटों के करीब 12,10,000 कोविड नमूनों का परीक्षण किया गया है। इसके साथ कुल परीक्षणों की संख्या बढ़कर 11,30,00,000 हो गई है। केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सुनियोजित तरीके से परीक्षणों की सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षणों की उच्च संख्या से कोविड-19 मामलों के प्रभावी इलाज, तत्काल आइसोलेशन और शुरुआती दौर में ही संक्रमण की पहचान को संभव बना दिया है। इससे मृत्यु दर में भी कमी आई है। पुणे में इस वर्ष जनवरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सिर्फ एक परीक्षण प्रयोगशाला थी,
जहां से शुरू होकर देश में आज कोविड नमूनों के परीक्षण के लिए 2045 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 1134 सरकारी और 911 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। पत्र सूचना ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती देवप्रीत सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान उचित व्यवहार जन आंदोलन का उद्देश्य लोगों को महामारी के साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और रीजनल आउटरीच ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा कोविड-19 के दौरान उचित व्यवहार की महत्ता पर करवाए गए वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उचित व्यवहार के संबंध में एक कार्य योजना लागू की जाएगी। श्रीमती देवप्रीत सिंह ने कहा कि महामारी के दौरान उचित व्यवहार से बीमारी से बचा जा सकता है। वेबिनार के दौरान चंडीगढ़ अस्पताल के सीनियर मेडिकल अफसर और कोविड-19 के लिए नोडल अधिकारी अन्नी साहनी ने कोविड-19 के दौरान होने वाले लक्षणों की जानकारी दी। उन्होंने चल रहे त्यौहार मौसम के दौरान कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार पर बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मांग की है कि जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय विधान के तहत हरियाणा की ढाणियों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए 20 घरों व 100 की आबादी की शर्त में छूट दी जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जलापूर्ति प्रभावी मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री को आश्वासन दिया कि हरियाणा 31 दिसंबर 2022 तक प्रदेश के सभी 6,841 आबादी वाले गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध है। कि 31/12/2022 तक हम लोग 100% ये ग्रामीण जल वितरण के जो कनेक्शन हैं ये सब हम दे देंगे। वर्तमान में जो हमारी स्थिति है 31 लाख हमारे ऐसे कनेक्शन देने का हमारा जो टारगेट है, उसमें से 24 जो टारगेट हमारा 7 लाख कनेक्शन का था, उसमें से 5,20,000 कनेक्शन हम दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान जानकारी दी कि अगले वर्ष 31 मार्च तक प्रदेश के 3 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र और पंचकुला की 916 ग्राम पंचायतों में 100% पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी 2021 को अंबाला जिले को कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन जिला बनाया जाएगा और इसके हर गांव के हर घर में पेयजल कनेक्शन कार्यात्मक रहेंगे। 22 जिलों में से और 18 जिले तो कैटेगरी 1 में आते हैं, 3 जिले कैटेगरी 2 में आते हैं और मेवात कैटेगरी 3 में है। वहाँ पानी की सप्लाई जैसा आपने कहा बहुत यानी एक हमारा स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर है। हम यमुना नदी में से ही और जो पाइपलाइन ले जा करके वहाँ देने की प्रक्रिया इसकी शुरू की है और बहुत जल्दी वो सारा पूरा होने के बाद उस काम को हम शुरू करा देंगे। पानीपत जिला एक ऐसा जिला है जहाँ बहुत से गाँव यमुना के किनारे किनारे हैं, तो यमुना के किनारे जो गांव हैं उनकी इच्छा है कि हमारे यहाँ व्यवस्था चलेगी नहीं, हमको आवश्यकता भी नहीं है। हमारा पानी बहुत अच्छा नदी के बेड का जो नज़दीक पानी है उसी से हम काम चलाएंगे। मनोहर लाल ने अवगत करवाया कि राज्य के 12,953 स्कूलों में से 12,918 स्कूलों में पीने के पानी की पहले से व्यवस्था है। इसी तरह लगभग सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में जलापूर्ति उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा के 7 लाख कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन जारी करने की तुलना में 5,20,000 कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। बैठक के दौरान बताया गया कि हरियाणा के 22 जिलों में से 18 जिले श्रेणी 1 में, 3 जिले श्रेणी 2 में तथा 9 जिला श्रेणी 3 के मानदंडों में आता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत से मांग की कि मेवात जिले में यमुना नदी से पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की योजनाएं शीघ्र बनाई जाएं। पंजाब सरकार द्वारा त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले ट्रांसफैट फ्री दिवाली अभियान आरंभ किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य प्रमुख सचिव हुसन लाल और खाद्य और औषधि प्रबंधन विभाग के आयुक्त कुमार राहुल ने इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में नीति धारकों, उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं में ट्रांसफैट के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गलत प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। यह अभियान पीजीआई चंडीगढ़ के कम्युनिटी मेडिसिन और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के सहयोग से चलाया जा रहा है। कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर सोनू गोयल ने ट्रांसफैट के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि भारत में ट्रांसफैट के उपयोग के कारण हर वर्ष 60,000 से 75,000 तक लोगों की मृत्यु होती है। तो हमें जब जाते हैं बाज़ार में ख़रीदने के लिए, जो सामान पड़ा होता है वहाँ पर स्वीट्स के अंदर, हमें ये नहीं पता किस तेल में बनाए हैं, और बार बार अगर वो फ्राई होता है तेल के अंदर, बार बार वो तेल यूज़ होता है, तो उसमें ट्रांसफैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो
ये तेल की चीज़ें से हमारे जो हार्ट के अंदर जो समस्याएं पैदा होती हैं, जो हमारे हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन अटैक जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारियां हैं, हम पहले बोलते थे कि कोलेस्ट्रॉल बहुत हानिकारक है, तो ये ट्रांस फैट जो है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, और जो गंदे वाला फैट हम LDL बोलते हैं तो वो बढ़ाता है, और जो हमारा अच्छे वाला फैट है हमारी बॉडी के अंदर HDL, उसकी मात्रा कम कर देता है। पंजाब में ट्रांस फैट के अधिक उपयोग के कारण हृदय रोग व मोटापे में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि ट्रांस फैट के दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए यह स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके इसके स्थान पर अन्य वस्तुओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हुसन लाल ने इस अभियान के लिए PGI की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह ट्रांस फैट मुक्त दिवाली अभियान को राज्य के लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे लोगों में विभिन्न बीमारियों के जागरूकता आएगी। खाद्य और औषधि प्रबंधन विभाग के आयुक्त कुमार राहुल ने लोगों से अपील की कि ट्रांस फैट फ्री दिवाली मनाकर वे स्वास्थ्य के प्रति अच्छा संदेश देंगे। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके गोपाल सिंह और संजय कुमार ने फिर से अपना कारोबार शुरू कर लिया है। उन्होंने दूरदर्शन को बताया कि अब उनकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई है। काफ़ी 3-4 महीने से लॉकडाउन की वजह से हमारा काम काफ़ी डिसमिस हो गया था, जिसकी वजह से हमें की आर्थिक स्थिति में बहुत परेशानियां हो रही थी। तो ने हमारे लिए ये नई स्कीम निकाली, जिस स्कीम के उपलब्ध हमें 10,000 रुपये का लोन भी प्राप्त हुआ। उसके अनुसार हमने अपना काम दोबारा स्पीड में काम किया शुरू किया, और जिससे मैं मोदी जी का बहुत आभारी हूँ। और आगे भी हमारे जीवन में आगे भी कोई ऐसी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2-3 महीने से बैठा हुआ था, उसके बाद सरकार से लोन मिली, उसके बाद अपना कारोबार शुरू किया, उससे मुझे फ़ायदा हुआ। आगे भी सरकार ऐसा लोन दे कि हमारा और कारोबार बढ़ता रहे। सरकार का शुक्रिया। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव निर्णायक दौर में पहुंच गया है। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के बीच जबरदस्त मुकाबला है। 10 करोड़ से अधिक लोग अपना वोट दे चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस सदी का सर्वाधिक मतदान होगा। अमेरिका के चुनाव में प्रमुख मुद्दों पर प्रतिद्वंदियों के जबरदस्त मतभेद हैं। कोविड-19 में किस तरह निपटा जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था कैसे संचालित होनी चाहिए, इसे लेकर दोनों के बीच प्रचार के दौरान तीखी बहसें हुई। दोनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से नहीं होता। मतदान निर्वाचन समूह के सदस्य चुनते हैं। निर्वाचन समूह के लिए चुने गए सदस्य दिसंबर में अपनी बैठक में राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। प्रत्येक प्रांत के निर्वाचन समूह के सदस्यों की संख्या वहां की जनसंख्या पर आधारित होती है। निर्वाचन समूह के 538 वोट हैं और राष्ट्रपति चुने जाने के लिए प्रत्याशी को कम से कम 270 वोट चाहिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की आयु सौभाग्य की कामना करते हुए व्रत करती हैं। इस बार करवा चौथ पर स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सुहागनों के लिए यह करवा चौथ अखंड सौभाग्य देने वाला माना जा रहा है। चंडीगढ़ में भी यह त्यौहार पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों के दौरान कोरोना होने के बावजूद लोगों, विशेष तौर पर महिलाओं ने बाजारों में खरीदारी की। मिठाइयों, शुष्क मेवों, चूड़ियाँ तथा कपड़े की दुकानों पर विशेष भीड़ देखने को मिली। गत रात्रि देर तक महिलाओं द्वारा बाजार में मेहंदी लगवाने के लिए भीड़ जुटी रही। आज दोपहर तक भी बाजार में भीड़ रही और महिलाओं ने मेहंदी लगवाई और उपहार भी खरीदे। आज शाम को थाली बटाने की रस्म हो रही है और सौभाग्यवती महिलाएं रात को चांद देखकर अपना व्रत खोलेंगी। अब खबरें फटाफट। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में GST एकत्र करने में हो रही है वृद्धि। अक्टूबर माह में सितंबर के मुकाबले में 10 करोड़ से अधिक GST हुआ एकत्र। पंजाब में अब तक मंडियों में 160 लाख अधिक धान आया बिकने के लिए।
कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है, टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।